मर्जी तेरी पूरी मैं करता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। मर्जी तेरी पूरी मैं करता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे मेहरबान। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे मेहरबान। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे मेहरबान। मर्जी तेरी पूरी मैं करता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। मर्जी तेरी पूरी मैं करता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे मेहरबान। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे मेहरबान। तेरी छवि तेरी सीरत हो, मुझ में दूजी ना कोई सूरत हो। तेरी छवि तेरी सीरत हो, मुझ में दूजी ना कोई सूरत हो। राहों में तेरी अब मैं चलता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। राहों में तेरी अब मैं चलता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे मेहरबान। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे मेहरबान। कोई कहे तू है मंदिर में, कोई कहे तू है मस्जिद में। कोई कहे तू है मंदिर में, कोई कहे तू है मस्जिद में। दिल के मस्जिद में तुझे पाता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। दिल के मस्जिद में तुझे पाता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे मेहरबान। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे मेहरबान। मेरी तो शान अब तुझ पे है, मेरा ईमान अब तुझ में है। मेरी तो शान अब तुझ में है, मेरा ईमान अब तुझ में है। सजदे में तेरे सदा रहता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। सजदे में तेरे सदा रहता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे मेहरबान। मेरा दिल मेरी जान सब तेरे
खुदा का शुक्र करते हैं एक बार फिर से इस टेक्नोलॉजी के लिए, जो कि इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर देती है। तो हर बात में खुदा का शुक्र हो। और जैसा कलाम भी कहता है कि इसके परस्तारों को किसी भली चीज की घटी नहीं होती, है ना। तो आज हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम खुदा का कलाम का प्रचार ना करें। कोई एक्सक्यूज नहीं है हमारे पास। अगर हम कहें कि नहीं जी, ये फलाना नहीं है हमारे पास, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कोई रीजन हम नहीं दे सकते कि हम उसके कलाम का प्रचार ना करें। तो खुदा का बहुत 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 शुक्र है इन सारी चीज़ों के लिए। अब डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो छोटी सी दुआ करते हैं और फिर आज का कलाम शेयर करेंगे। आए रहीम करीम कुद्दूस बाप आसमानी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के वसीले से, और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तमाम नेमतों के बरकतों के लिए जो आपने हमें से हर एक बैठे एक एक शख्स के लिए आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज हम जो बैठे हैं इस सभा में पिता परमेश्वर, आपकी मर्जी को पूरा करने के लिए पिता परमेश्वर, आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमको इस लायक समझा, इस लायक रखा पिता परमेश्वर, कि हम जिंदगी ज़मीन पर रहें और आपका शुक्र करें और आपके पाक कलाम का प्रचार कर सकें, तो सुन सकें, उस पर मनन कर सकें पिता परमेश्वर, उस पर अमल कर सकें। हम में से हर एक की अकलें खोल दें, हमारे कानों को खोल दें पिता परमेश्वर, ताकि हम किसी इंसान की आवाज़ नहीं बल्कि आपकी पाक आवाज़ हम सुन सकें, आपकी पाक रूह की मदद से पिता परमेश्वर, क्योंकि हम में से कोई भी इस काबिल नहीं है, इस लायक नहीं है कि अपनी अकल से आपके पाक कलाम को समझ सके या समझा सके, जब तक कि आपकी पाक रूह हमारी मदद ना करे। आपसे दुआ करते हैं, आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह ने हमसे वादा किया, जब हम मांगेंगे तो हमको पाक पाक रूह से जरूर मसा करेंगे। आपसे दुआ करते हैं, हमें से हर एक को पिता परमेश्वर अपनी पाक रूह से मसा करें, हमारा अभिषेक करें, ताकि हम आपके पाक कलाम को समझें, उस पर अमल करें और उसके प्रचार करने वाले बन सकें। हम सब पर अपना रहम करें। सब कुछ मांगते हैं आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, दुआ को सुने और कबूल करें। आमीन। हालांकि इस पे कई विचारधाराएं हैं कि जी इंटरनेट अच्छा है या बुरा है, मगर हम जानते हैं कि जो भी चीज़ खुदा देता है हमको, वो हमारी भलाई के लिए होती है, और हमें उसे इस्तेमाल करना आना चाहिए। जैसे मैंने कहा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ मैं इसका, क्योंकि इस पे कभी काफ़ी तर्क वितर्क होता है इस टॉपिक पे, हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है आगे। एटम बॉम्ब जो बना था, वो किस लिए बना था? हिरोशिमा नागासाकी पर गिराने के लिए बना था? नहीं। एटम बॉम्ब एक बाय प्रोडक्ट था इसका, एटॉमिक एनर्जी का। और एटॉमिक एनर्जी हम जानते हैं कि हमारे दुनिया के लिए, हमारे लिए, इंसानों के लिए बहुत बहुत काम की चीज़ है ना। उसको कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमको आना चाहिए। डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, गलत काम के लिए नहीं, बल्कि उसको अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आज हम सब इस पैंडेमिक में, इस लॉकडाउन में जो जुड़े हुए हैं, वो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़े हैं। तो हमको खुदा का बहुत बहुत शुक्र करना है और उससे मांगना है कि हमको इस टेक्नोलॉजी को और कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप मेरे सोशल मीडिया देखेंगे तो मेरा ज़्यादा उस पर दखलंदाजी नहीं होती, सिवाय इसके कि मैं सुबह एक बाइबल की एक वर्स डाल देता हूँ, और 2 दिन हफ्ते में मैं कलाम शेयर करता हूँ। एक दिन 1 मिनट का कलाम शेयर करता हूँ, और एक दिन शायद थोड़ा ज़्यादा 15-20 मिनट, 25 मिनट का कलाम शेयर करता हूँ। इसके अलावा मेरी प्रेजेंस जो है बहुत कम होती है, क्योंकि उसके अलावा हम अगर कुछ करते हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। तो हमें टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना आना चाहिए, और उसको इस्तेमाल करना चाहिए प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु के जलाल के लिए। हमको सोचते रह मनन करना चाहिए कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करें कि प्रभु को जलाल मिले और प्रभु का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही काम दिया गया है, द ग्रेट कमीशन। क्या है? कि हम खुदावंद यीशु मसीह के का कलाम उसने हमें दिया, खुदा का कलाम जो हमें दिया गया है, हम उसको दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाएँ। दुनिया के कोने-कोने में पहुँचाएँ। जैसे मैंने कहा, हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें अपॉर्च्युनिटी नहीं मिलती। मैं हमेशा अपने चर्च में एक बात बोलता हूँ कि हमें अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी शायद ना मिले, हमें अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि हम खुदा के कलाम को प्रचार करें, उसका प्रचार करें। जहाँ हमें मौका मिलता है, हम उसको हमको अपॉर्च्युनिटी क्रिएट करनी है कि हम मौके ढूंढें, हम मौके ढूंढें कि हम उसके कलाम का प्रचार करें। हाँ, मगर उससे पहले हमको खुद को समझना चाहिए कि हम हमको क्या
क्या प्रचार करना है, कैसे प्रचार करना है और किस सवाल का जवाब कैसे देना है। तो सवाल से मुझे याद आया कि लास्ट टाइम मैंने एक सवाल पर छोड़ा था। टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं ये कहूंगा कि वो सवाल ये था कि बागे अदन बागे अदन में बनाया खुदा ने उसको, वहां पे इंसान को रखा, आदम को रखा, और वहां पर गुनाह हुआ। गुनाह क्या था कि भाई ये काम नहीं करना। क्या काम नहीं करना? इस पेड़ के फल को मत खाना। अब बहुत लोग जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, जो दूसरे मजहब के लोग हैं, हमारे भाई हैं, वो एक सवाल करते हैं कि जो पेड़ क्यों लगाया? खुदा तो सब कुछ कर सकता है, वो पेड़ क्यों लगाया? अब ना ना बांस होता, ना बांसुरी बजती, पेड़ को रखना नहीं चाहिए था वहां पर, है ना? और अगर चलो लगा दिया तो मना क्यों किया खाने के लिए? क्योंकि जब खाया तो क्या पता लगा कि भले बुरे का ज्ञान का वृक्ष है वो। तो इसमें क्या गलती है? इसमें क्या खराब बात है? कि अगर भले बुरे का ज्ञान आ गया तो खराब बात क्या है? तो अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे तर्क, आपको ऐसे ऐसे सवाल सुनने को मिलेंगे जिनका जवाब आपके पास होना चाहिए। बाइबल में एक एक लफ्ज का मतलब है, एक विजन है। मतलब ही नहीं, एक विजन है एक एक लफ्ज का। खुदा का कलाम है, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है, ये खुदा की रूह ने लिखवाया है। ये हमको समझना पड़ेगा ये चीज कि ये किसी इंसान ने किताब नहीं लिखी है। अभी मेरे एक भाई हैं हमारे चर्च के, उन्होंने एक सवाल किया कि और भी कितनी किताबें थी पहले बाइबल से मुतालिक, मगर वो सब किताबें जो हैं हमारी बाइबल में नहीं है। क्यों नहीं है? है ना? यकीनन अगर मैं जब सुबह वर्स डालता हूँ तो मैं 3-4 ट्रांसलेशन में उसको कंपेयर करके, उसको समझ करके कि क्या क्या अलग अलग ट्रांसलेशन क्या कह रही हैं, उनको फिर सिलेक्ट, उनमें से एक सिलेक्ट करता हूँ। तो मेरे पास इंटरनेट पर सारी ट्रांसलेशन है, सारे वर्जन है, राजा नॉट ट्रांसलेशन, वर्जन है बाइबल के, जितने भी वर्जन है। और एक वर्जन है कंप्लीट जूइश बाइबल। उसमें आपको बहुत सी दूसरी किताबें मिलेंगी जो पहले तौरात में थी, या जो यहूदियों की जो किताब है उनमें थी, वो सारी किताबें उस कंप्लीट जूइश बाइबल में आपको मिलेंगी। मगर जो बाइबल हमें दी गई है, इसमें कुछ एक किताबें सिलेक्ट करके रखी गई। ये कैसे हुआ और ये क्यों हुआ? क्योंकि खुदा की रूह ने काम किया, और जो जो बातें हमारी आत्मिक उन्नति के लिए हैं, वो बातें हमारे पास इस किताब में दर्ज हैं। और खुदा की रूह का कमाल ये है कि हमारी जिंदगी का एक भी ऐसा पहलू नहीं है, कोई एस्पेक्ट नहीं हमारी जिंदगी का जो कि इस किताब में, जो हमारे पास इस वक्त में हमारे हाथ में है, उसमें ना हो। ये कमाल है, और ये कमाल सिर्फ खुदा की रूह कर सकती है। मैं तभी आपसे कहता हूँ, सवाल करिए, सवाल करिए। उससे क्या होता है कि हमको सीखने को मिलता है ना? और जब हम सीखने की कोशिश करते हैं, हम बाइबल बोलते हैं, बाइबल में तो ढूंढते हैं, छानते हैं, उसको छांटते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। अगेन, जैसे मैंने दुआ में भी कहा, कि खुदा की रूह हमारी मदद करती है हर एक बात, हर एक बात में। तो सवाल ये था कि बागी अदन में जो गुनाह हुआ, तो पेड़ का फल खाने से मना किया था, फल तो खा लिया, फिर उनको क्या सजा सुनाई गई? सजा भी नहीं थी, वो सजा भी नहीं है असल में, वो उसका कॉन्सिक्वेंस था। खुदा ने जब कहा कि तू, अब जब बच्चा पैदा होगा तो तू पीड़ा में होगी, ये सजा नहीं है, ये कॉन्सिक्वेंस है। आज्ञा उल्लंघन का कॉन्सिक्वेंस, परिणाम है उसका, ये सजा नहीं है कि तू अपने पसीने बहाकर रोटी खाएगा, ये भी सजा नहीं है। क्योंकि मैंने कहा था ये मत करना, नहीं तो मर जाओगे, मैंने तुमको वार्निंग दी थी। अब क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी है, तो तुमको उस काम का परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये सजा नहीं है, ये हमारे अपने अपने काम का, हमारा हम क्या है, कॉन्सिक्वेंस है, ये परिणाम है। हम खुदा को दोषी नहीं ठहरा सकते इसमें कि नहीं नहीं खुदा ने हमको सजा सुनाई हुई है, तो हम तो शराब के अंदर जी रहे हैं हम तो। ना 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 ना।
ये परिणाम है उस बात का जिसका हमने उल्लंघन किया है। तो सवाल ये है, ये उल्लंघन हो गया और ये कॉन्सिक्वेंस भी हमारे ऊपर आ गए। अब जब उनको निकाल दिया गया बाग एदन से, वो जो पेड़ था भले बुरे के ज्ञान का, वो अभी तक बाग एदन में लगा हुआ है। क्या वो पेड़ बाग एदन में अभी है, कि जब आदम को निकाला गया उस वक्त उस पेड़ को भी निकाल दिया गया? और एक और चीज समझनी है हमको, कि ये पेड़ जब उनको निकाला, एक और बात लिखी है वहां पर, कि एक और पेड़ था वहां पर, इसका जीवन का वृक्ष, जीवन का वृक्ष भी था वहां पर। उसके चारों तरफ पहरे बैठा दिए खुदा ने, कि कहीं गुनाह करने के बाद इसमें से ना खा ले, तो फिर हमेशा के लिए गुनाह क्या हो जाएगा, अमर हो जाएगा, गुनाह अमर हो जाएगा, फिर उसका निवारण नहीं है, फिर उसकी रिडेम्पशन नहीं है, फिर उसका उसकी नजात नहीं है। तो उस जीवन के वृक्ष के चारों ओर क्या लगा दिया, पहरा लगा दिया। ये पेड़ क्या है? भले बुरे का ज्ञान का पेड़, जीवन का पेड़, ये पेड़ है क्या? और बाइबल में जब आप पढ़ेंगे, जब आप मेडिटेट करना शुरू करेंगे, तो एक नहीं कई जगह पेड़ों का जिक्र है। भजन संहिता पहला उठा के पढ़ लीजिए आप, है ना, जिस नदी के किनारे पेड़ लगे होंगे, प्रकाशित वाक्य पढ़ लीजिए, उसके जो नदी के किनारे पेड़ लगे हुए हैं उनमें 12 महीने फल लगेंगे। पेड़ 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 है क्या? आज एक छोटी सी कहानी हम सब जानते हैं, हम उसको दोबारा विजिट करेंगे। मेरे साथ निकालिए दानियल, डैनियल की किताब का चौथा अध्याय। और अगर आप में से कोई पढ़ना चाहता है तो प्लीज पढ़ें उसकी 11वीं आयत। दानियल चौथा अध्याय 11वीं आयत। ये दरख्त इतना ऊंचा और तनावर होता है गया कि आखिरकार उसकी चोटी आसमान तक पहुंच गई और वह दुनिया की इंतहा तक नजर आया। ये दरख्त, ये पेड़, ये वृक्ष, ये एक सपना डिस्कस हो रहा है यहाँ पर। नबूकदनेस्सर को एक सपना आया था और उसने बोला कि भाई ये सपने का पहले तो मुझे सपना बताओ, फिर इसका तर्जुमा बताओ। तो तर्जुमा क्या है, इतनी विकट सिचुएशन थी, तो फिर दानियल ने आखिरकार उसको सपना भी बताया और उसका तर्जुमा भी बताया। वो कह रहा है कि वो वृक्ष बढ़कर दृढ़ हो गया, बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची। ये कैसा पेड़ है, इसकी ऊंचाई जो है स्वर्ग तक पहुंची हुई है? ये कौन सा पेड़ है? एक तो पेड़ वो था भले बुरे के ज्ञान का, एक पेड़ वो था जीवन का। ये कौन सा पेड़ है इसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची है और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता है? सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता है ये वृक्ष। एक अकेला वृक्ष है ये नहीं लिखा हुआ कि मल्टीपल पेड़ है यहाँ पर, एक लिखा हुआ है। ये कौन सा वृक्ष है जो पृथ्वी की छोर तक है, स्वर्ग की ऊंचाई तक भी है? ऐसा कैसा पेड़ है भाई? जरा मेरे साथ निकालें उत्पत्ति, उत्पत्ति 2 निकालें पहले, और उसकी 19वीं आयत पढ़ें जरा। रब खुदा ने मिट्टी से जमीन पर चलने फिरने वाले जानवर और हवा के परिंदे बनाए थे। अब वह उन्हें आदमी के पास ले आया ताकि मालूम हो जाए कि वह उनसे उनके क्या क्या नाम रखेगा। यूं हर जानवर को आदम की तरफ से नाम मिल गया। तो क्या करा यहाँ पर आदम ने? खुदा ने आदम को सारी जितनी सृष्टि बनाई थी वो सारी आदम के पास ले आया खुदा। उसने आदम को कहा कि इन सबके नाम रख, और आदम ने क्या करा? यानी आदम कौन? यानी इंसान।
उसने क्या करा, सारे जितनी भी सृष्टि थी परमेश्वर की, उन सब के नाम रखे आदम ने। पूरा अधिकार खुदा ने किसको दिया? आदम को दिया। परमेश्वर ने सारा अधिकार आदम को दिया। पूरी पृथ्वी का अधिकार आदम को दिया। एक और निकाले मेरे साथ, 5, उत्पत्ति का 5, पहली 2 आयतें पढ़ दें प्लीज। कौन सी आयत? पहली 2 आयतें। पहली 2 आयत। ज़ैल में आदम का नस्बनामा दर्ज है। जब खुदा ने इंसान को खल्क किया तो उसने उसे अपनी सूरत पर बनाया। उसने उन्हें मर्द और औरत पैदा किया, और जिस दिन उसने उन्हें खल्क किया उसने उन्हें बरकत देकर उनका नाम आदम यानी इंसान रखा। वापस आइए पहले में, उत्पत्ति पहला और उसकी 26वीं आयत पढ़ें। 26वीं आयत, उत्पत्ति 1 उसकी 26वीं आयत। खुदा ने कहा, आओ अब हम इंसान को अपनी सूरत पर बनाएं, वह हमसे मुशाहबत रखे, वह तमाम जानवरों पर हुकूमत करे, समुद्र की मछलियों पर, हवा के परिंदों पर, मवेशियों पर, जंगली जानवरों और जमीन पर के तमाम रेंगने वाले जानदारों पर। 26वीं आयत। सृष्टि का बयान है यहाँ पर। पूरी कायनात जो परमेश्वर ने बनाई, उस पूरी कायनात का जिक्र है यहाँ पर। और वो पूरी कायनात किसके अधिकार में दी थी परमेश्वर ने? इंसान के अधिकार में दे दी। इंसान के अधिकार में दे दी। यानी जो हमने दानियल में अभी पढ़ा कि उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक। हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था कि खुदा ने पहले इंसान को कैसा बनाया? आत्मिक बनाया, रूहानी बनाया। रूहें कहाँ रहती हैं? परमेश्वर कहाँ रहता है? फरिश्ते कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में रहते हैं। तो इंसान की पहुंच स्वर्ग में, और इंसान की पहुंच धरती पर, पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर उसको अधिकार दिया गया। और क्या लिखा है यहाँ पे? दानियल में वापस आते हैं कि पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था ये वृक्ष। इसी की दानियल में आ जाइए वापस, चौथे की ही आप जरा 14वीं आयत पढ़ें। उसने बड़े जोर से आवाज दी, दरख्त को काट डालो, उसकी शाखें तोड़ दो, उसके पत्ते झाड़ दो, उसका फल बिखेर दो, जानवर उसके साए में से निकलकर भाग जाएं, परिंदे उसकी शाख से उड़ जाएं। बस बस, कितनी गहरी आयत है ये। क्या कह रहे हैं? उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, वृक्ष को, पेड़ को काट डालो। ये जो पेड़ था, जो स्वर्ग तक पहुंच रहा था, जो पृथ्वी की छोर तक पहुंच रहा था, इस पेड़ को काट डालो। क्यों काट डालो? सवाल आता है, क्यों काट डालो? कुछ तो हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ कोई तो रीजन है कि जो कि पेड़ को, अब पेड़ पेड़ ना तो अच्छा कर सकता ना बुरा कर सकता। भाई आपने लगाया, लग गया, पानी दिया, लग गया, अब आप कह रहे हो काटने के लिए काट देंगे, मगर इसका सिग्निफिकेंस क्या है हमारी हमारे जिंदगी के लिए, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए? इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक पेड़ हुआ, इतना बड़ा था, यहाँ तक फैला हुआ था, फिर उसको परमेश्वर कह रहा उसको काट काट डालो। क्यों काट डालने में? कुछ तो हुआ है, कुछ तो इस पेड़ के जरिए ऐसा हुआ है जो कि गलत है, जो कि सही नहीं है। वापस आइए उत्पत्ति में, थोड़ा सा आगे पीछे चलना पड़ेगा मेरे साथ आपको। उत्पत्ति 5 और उसकी 5 से 7वीं आयत तक पढ़ें।
वह 930 साल की उम्र में फौत हुआ। सेत 105 साल का था जब उसका बेटा अनूस पैदा हुआ। 7 इसके बाद वह मजीद 807 साल जिंदा रहा। उसके और बेटे बेटियां भी पैदा हुए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का प्रोसेस शुरू हो गया है, जिंदगी और मौत का प्रोसेस शुरू हो गया है यहाँ पर। हालांकि आदम को परमेश्वर ने कैसे बनाया था? अमर बनाया था, इटर्नल बनाया था। एक जगह लिखा है बाइबल के अंदर कि उसने इंसान के हृदय में क्या डाला है? इटर्निटी डाली है, अनंतता डाली है, अमरता डाली है। हमारे अंदर उसने अमरता डाली ताकि, आगे कहता है वो कि ताकि वो उसके बारे में सोचते रहें। मगर यहाँ तो जीवन और मृत्यु का प्रोसेस शुरू हो गया। जिसको पूरा अधिकार दिया गया था, जो कि स्वर्ग तक भी जिसकी एक्सेस थी और पृथ्वी का पूरा अधिकार उसे दिया गया था, वो अब किसकी गिरफ्त में आ गया? मौत की गिरफ्त में आ गया। चाहे 800 साल हो, चाहे 900 साल हो, मगर मरना मरना है। तो वो मौत की गिरफ्त में आ गया। मेरे साथ जरा एक आयत निकालें आप, प्रकाशित वाक्य 13। प्रकाशित वाक्य 13 और उसकी दूसरी और तीसरी आयत पढ़ें। ये हैवान चीते की मानिंद था, लेकिन उसके रीछ के से पांव और शेर बब्बर का सा मुंह था। अजदहे ने इस हैवान को अपनी कुव्वत, अपना तख्त और बड़ा इख्तियार दिया। लगता था कि हैवान के सरों में से एक पर एक लाइलाज जख्म लगा है। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जी जी, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। लाइलाज जख्म लगा है, लेकिन इस जख्म को शिफा दी गई। पूरी दुनिया यह देखकर हैरत ज़दा हुई और हैवान के पीछे लग गई। हाँ जी, यहाँ पर क्या हुआ है? उस पशु के क्या हुआ, उसको उसका डिस्क्रिप्शन है। पहले पशु का डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब करा गया है, उसके बाद क्या है? उसके सर पर एक घाव है, ला इलाज घाव है इसके सर पर। आप अगर सुनेंगे तो इसके बारे में लोग अलग अलग इसकी तर्जुमे देते हैं, इसका मतलब क्या, इसका सिग्निफिकेंस ये है। ये क्या कह रहा है कि इसके सर पर एक ला इलाज घाव है। घाव किसके, कैसे लगा इसके सर पर? और ये पशु कौन है? ये पशु कौन है? आपको बहुत इसके मतलब मिलेंगे, लोग बहुत बताएंगे ये इसका, ये पशु फलाना है, ये पशु फलाना है, ये पशु आने वाला है, अमेरिका में एक चिप बन गई है और वो प्लांट करने वाले अंदर हमारे, पता नहीं क्या 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 आपको बताएंगे। पशु कौन है ये? मैं बहुत सारे सवाल पूछ रहा हूँ। वृक्ष क्या है, पशु कौन है, घाव क्या है, बहुत सारे सवाल है, उनका जवाब एक है सिर्फ। इन सब का जवाब एक है। वापस आइए दानियल में, चौथा। चौथे की 16वीं आयत पढ़ें। बल्कि आप 15 से पढ़ें। 15वीं आयत। लेकिन उसका मूल जड़ों समेत जमीन में रहने दो, उसे लोहे और पीतल की जंजीरों से में जकड़कर खुले मैदान की घास में छोड़ दो। वहां उसे आसमान की ओस तर करे और जानवरों के साथ जमीन की घास ही उसको नसीब हो। 16वीं आयत। इसको आप उसको याद रखते हुए पढ़िए जो अभी प्रकाशित वाक्य में पढ़ा है हमने, इसके सर पर एक घाव था। 16वीं आयत। 7 साल तक उसका इंसानी दिल जानवर के दिल में बदल जाए। 17वीं आयत भी पढ़े। 16वीं पढ़े पहले। हाँ, 7 साल तक उसका इंसानी दिल जानवर के दिल में बदल जाए। 7 साल तक
उसका इंसानी हिंदी में लिखा है, उसका मन बदले और मनुष्य का न रहे, परंतु पशु का सा बन जाए और उस पर 7 काल बीते। इंसान को क्या हो गया? इंसान क्या बन गया है? पशु बन गया है। आदमी जो है पशु बन गया है, जानवर बन गया है। और बाइबल में मैं आपको कितने ऐसे आयतें दिखा दूंगा जहां लिखा है कि इंसान पशु समान है। नीति वचन पढ़ें, वो बेशक पढ़ें कि मनुष्य पशु समान है। और वो जो घाव हमने अभी पढ़ा है प्रकाशित वाक्य में, वो घाव कौन सा है? 14वीं आयत क्या कहती है दानियल की? कि इस वृक्ष को काट डालो, इसकी डालियां छाट दो, पत्ते झाड़ दो। 15वीं आयत में कहता है इसकी फूट को, इसकी जड़ को रहने दो। यानी कि जिंदा रहेगा, मगर अभी एक बंधन में रहेगा। ये पेड़, ये पशु, ये और कोई नहीं, ये खुद इंसान है। बागी एदन कहाँ है? एक और सवाल, बागी एदन कहाँ है? इसके बारे में बहुत थियरीज है दुनिया में। ज्यादातर लोग कहते हैं जी इराक के पास है। इराक के पास एक जगह है, वहां पर बागी एदन था। मगर अगर जब हम इसको पढ़ते हैं, खुदा के कलाम को गहराई से पढ़ते हैं, समझ में आता है कि वृक्ष कौन है? इंसान है। पशु कौन है? इंसान है। बागी एदन कहाँ है? ये सब कुछ जो है, भले बुरे का ज्ञान कहाँ पर है? जो गुनाह आदम और हव्वा ने किया था। एक और सवाल, जो गुनाह आदम और हव्वा ने किया था, क्या हम भी वो गुनाह करते हैं आज? कोई गुनाह नहीं करते हम आज? ये सवाल मैंने पूछा था लास्ट टाइम। जो गुनाह आदम और हव्वा ने किया था, क्या हम आज की डेट में, आज की तारीख में वही गुनाह नहीं दोहरा रहे? गुनाह क्या था? आज्ञा का उल्लंघन। आज्ञा का उल्लंघन था। और हम आज भी, इंसान जो है आज भी आज्ञा का उल्लंघन करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है। वही गुनाह जो आदम और हव्वा ने किया था, वही गुनाह हम भी कर रहे हैं आज। तभी प्रभु यीशु मसीह ने कहा मन फेराओ। कहां से फिराए मन? किस चीज से फिराएं? अपने पशु होने के व्यवहार से मन फिराकर हम क्या बने? दोबारा से मनुष्य बने। वो जो ठूंठ रह गई है, जिस वृक्ष को काट दिया गया, जो ठूंठ रह गई है, हम उस ठूंठ को फलवंत करें, ताकि हम एक फलदायक वृक्ष बने। बाग एदन जो है, ये और कहीं नहीं है, ये हमारे अंदर है। हमारे अंदर है। भले बुरे का ज्ञान हमारे अंदर है। अनंत जीवन हमारे अंदर है। क्या हम उसको एक्टिवेट करते हैं? ये हम पर डिपेंड करता है। हमारे पास जिंदगी में, जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मुझसे बड़े हैं, वो मुझसे ज्यादा समझते हैं इस बात को जो मैं कहने वाला हूँ, कि जिंदगी में हमको हर बार, हर दिन, हर पल 2 चॉइसेस मिलती हैं। एक सिचुएशन दी जाती है, हमको एक सिचुएशन मिलती है। अब उस सिचुएशन में हमको, हमारे पास 2 चॉइस होती हैं, ये करें या ये करें। हमको उनमें से एक चुननी पड़ती है। और जो भी हमारी चॉइस होती है, हमारी आगे की जिंदगी उस चॉइस के मुताबिक चलती है। अगर हमने ए चुना तो फिर हमारी जिंदगी ए के मुताबिक चलेगी, बी चुना तो बी के मुताबिक चलेगी। पूरी हमारी लाइफ उससे डिसाइड होती है। फिर हम कभी आगे जाकर पीछे कभी सोचते हैं कि हमने जिंदगी में क्या किया, क्या किया, हमने चॉइसेस की। हम कहते हैं अगर हम उसकी जगह ऐसा कर लेते तो शायद ऐसा हो जाता। चॉइस कहाँ से मिल रही है हमको? भले बुरे का ज्ञान। आज भी हम उस वृक्ष से तोड़कर खाते हैं जिसके लिए खुदा ने मना किया था। आज भी हम आदम और हव्वा की तरह उसी वृक्ष से तोड़कर खा रहे हैं जिसके लिए खुदा ने मना किया था हमको। और क्या कर रहे हैं? आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं, गलत चॉइस कर, गलत चीज को चूज करके। हमने, आदम और हव्वा ने उस वक्त भी क्या करा था? जीवन का वृक्ष नहीं चुना, बल्कि जिसके लिए मना किया था वो वाला वृक्ष चुन लिया।
यानी कि वो लाइफ चूज कर ली। कैसी लाइफ? जिसमें मौत है, जिसमें मृत्यु है। उसके बाद वो मृत्यु में बंध गया। ये पैदा होता है, इसने 800 साल जिया, 900 साल जिया, फिर मर गया। फिर वो फलाना पैदा हुआ, 500 साल जिया, फिर मर गया। फिर वो 100 साल पे आ गई बात, 100 साल जिया, फिर मर गया। जीवन और मृत्यु का खेल चलता आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी चॉइस आज भी वही है जो उस वक्त आदम और हव्वा ने की। और ये पशु, किसने बहकाया था उनको? किसने बहकाया था आदम और हव्वा को? शैतान किस रूप में आया था? सांप बनकर आया था। फरिश्ता बन के नहीं आया था, इंसान बन के नहीं आया था, जानवर बन के आया था। और क्योंकि उन्होंने उस शैतान की या उस जानवर की बात मानी, तो ये पशु का जो व्यवहार है ये हमारे अंदर बाय डिफॉल्ट आ गया है। उन्होंने परमेश्वर की बात को झूठा मान करके, शैतान की बात को सच मान करके शैतान की प्रवृत्ति अपने अंदर डाली, शैतान की नेचर अपने अंदर डाली। एक तो हमें लीनियज से मिला, हमारे हमारे पुरखाओं ने हमें ये दिया। और दूसरा, हम आज भी वही गुनाह रिपीट कर रहे हैं। कौन सा गुनाह? आज्ञा न मानने का। और कोई गुनाह नहीं है। नीचे सारी कैटेगरीज आती है, ये मेन कैटेगरी है गुनाह की। क्या है? आज्ञा का उल्लंघन। उसके नीचे बाकी सारी चीजें आती है, झूठ बोलना, चोरी करना, कत्ल करना, है ना, बुराई करना, ईर्ष्या करना, द्वेष करना। ये सारी उसी के नीचे आती है कैटेगरी। छोटी छोटी चीजें हैं। मेन चीज क्या है? आज्ञा का उल्लंघन। अगर आप गहराई से बाइबल का अध्ययन करेंगे, आपको सिर्फ एक बात मिलेगी कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम उसकी आज्ञा माने, और कुछ नहीं चाहता परमेश्वर हमसे। सिर्फ एक बात, हम उसकी आज्ञा माने। कितना सिंपल है, कितना डिफिकल्ट है। कितना सिंपल है मानना, ठीक है जी आज्ञा मानेंगे आपकी, मगर जो दूसरा है, जो मुखालिफ है, शैतान है, वो क्या करता है? हमको चॉइसेस देता है, ऑप्शन देता है हमको। जहां पर मल्टीपल ऑप्शंस हुए, वहां पर आपका दिमाग, आप मकान देखने, आपने, आपका बजट है 50 लाख का, और आपने, आपको बताया कि 50 लाख में आपको ये मकान मिल रहा है। आप जाएंगे देखने का, आप मकान को इंस्पेक्शन करेंगे, अच्छी तरह देखेंगे, अच्छी भली बात उसको जांचेंगे, और उसी के बगल में एक और मकान है जो उससे अच्छा है, और आपकी नजर फिर उस मकान पर जाएगी, यार ये ज्यादा अच्छा है, इसका क्या प्राइस है जी? ये फिर 75 लाख का है। आप सोचेंगे मैं किसी तरह से 25 लाख और कर लूं तो मैं ये मकान ले लूं। दृष्टि नहीं है। कहाँ से आ रही प्रवृत्ति है? और ये भी मैं आपको वैल्यू से दिखा सकता हूँ, मगर अभी और दूसरी चीजें हम डिस्कस करेंगे। शैतान का जो गुनाह है वो क्या है? हमने शायद पढ़ा भी था पिछले पिछले 2 बारों में, कि लेन देन की बहुतायत, ये भी शैतान की प्रवृत्ति है। लेन देन की बहुतायत के कारण तुझे उस स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया, ऐसा लिखा था अभी। एक्सेस ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, द नेचर ऑफ सेटन। शैतान की प्रवृत्ति है ये, लेन देन की बहुतायत। जो जितनी प्रवृत्तियां शैतान की थी, हमने शैतान की बात मानकर वो सारी प्रवृत्तियां अपने अंदर ले ली, और हम क्या हो गए? पशु समान हो गए। क्योंकि वो भी पशु है, वो भी पशु समान हो गया, उसने भी आज्ञा का उल्लंघन किया। दानियल का हम पढ़ रहे हैं चौथा, उसका 26वें आयत पढ़े जरा। दानियल की चौथे की 26वीं आयत। 26वीं आयत जी। लेकिन ख्वाब में यह भी कहा गया कि दरख्त के मूल को जड़ों समेत जमीन में छोड़ा जाए। इसका मतलब है कि आपकी सल्तनत ताहम कायम रहेगी जब आप एहतराफ करेंगे कि तमाम इख्तियार आसमान के हाथ में है, तो आपको सल्तनत वापस मिलेगी। ये कंडीशन है, यानी कि आपको क्या होना पड़ेगा?
परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा, परमेश्वर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी आपको। तो क्या होगा, आपकी जो जिंदगी, जो दरख्त काट दिया गया, मगर फूट छोड़ दी गई, जड़ छोड़ दी गई उसकी, अगर आप परमेश्वर की अधीनता स्वीकारेंगे, उसके अधीन होंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे, तो क्या करेगा, उसको फिर से हाल वैसे ही कर देगा जैसा कि परमेश्वर ने ओरिजिनली उसको बनाया था। ये परमेश्वर का प्रॉमिस कहता है। मैं क्या कह रहा है हिंदी में, उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तो फिर से राज्य करने आएगा। ये इंसान की उपमा है, इंसान के लिए कही जा रही है बात। जिसकी पहुंच आकाश तक थी, स्वर्ग तक थी, जिसकी पहुंच पृथ्वी की छोर तक थी, तो वो सारा अधिकार छीन लिया गया है और अब वो पशु समान हो गया है। और अब उसको अगर वापस सल्तनत पानी है, उस मीशा की जिंदगी में जाना है, उस अबदी बादशाहत में जाना है, तो उसको सिर्फ एक काम करना है, बहुत छोटा काम है, बहुत मुश्किल काम है, आज्ञा मानना। बाइबल का मैसेज कोई बहुत ज्यादा पेचीदा नहीं है अगर हम समझने को के लिए बैठे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हमने उसको उतना ही कॉम्प्लिकेट बना दिया है, बार बार शैतान की बात मानते, बार बार शैतान, आज भी हम शैतान की बात मानते। परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे अंदर रहता हूं, मैं तुमको अपनी आत्मा तुम्हारे अंदर डाली। परमेश्वर हमारे दिल में रहता है, के बावजूद हम परमेश्वर की बात नहीं मानते। कैसे लोग हैं हम। इजराइल की जो पूरी हिस्ट्री अगर हम उठा के देखें, इजराइल और यहूदियों का जो जिक्र है बाइबल के अंदर, वो सिर्फ एक एक मकसद के लिए। हम उनसे सीखें कि परमेश्वर ने उनके लिए क्या नहीं किया, उनके लिए क्या नहीं किया। 40 साल लिए फिरा उनको जंगल में, उनके कपड़े नहीं फटे, उनकी जूतियां नहीं फटी, उनको आसमान से मन्ना खिलाया, बटेरे खिलाए, जो मांगा उनको खिलाया। मगर मगर जो जगह प्रॉमिस के, जो प्रॉमिस लैंड था, वहां पर कितने लोग पहुंचे, कितने लोग पहुंचे इजरायलियों में से? 6 लाख निकले थे, मिस्र में से 6 लाख निकले थे, पहुंचे कितने थे? सिर्फ एक। आज्ञा नहीं मानी। परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नहीं करा, परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं कर रहा, और परमेश्वर हमारे लिए क्या नहीं करेगा, ये जानने के बावजूद हम क्या है, हम आज्ञा को उल्लंघन आज भी करते हैं। और इसीलिए उस बादशाह से हम क्या है, अलग है। क्या कह रहे हैं, जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, जब तू प्रभु को, परमेश्वर को एक्नॉलेज करेगा, उसको मानेगा, उसको दंडवत करेगा, तब तू अपने वापस उसी पोजीशन में पहुंच जाएगा जैसा परमेश्वर ने तुझे बनाया था। वैसा नहीं जैसा तू हो गया, जो जो तू पशु समान हो गया है, वैसा नहीं, वैसा नहीं रहेगा फिर तू। इस बार देखा था ना हमने, 1 की 26 और आई थिंक 3 की 22, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। फिर 3 की 22 में क्या कहता है, अब मनुष्य हम में से एक के समान हो गया। मनुष्य बनाया था, प्योर बनाया था, धर्मी बनाया था, मगर वो गुनाह करके अधर्मी हो गया, पशु समान हो गया, शैतान की तरह हो गया, वो शैतान के समान हो गया। परमेश्वर चाहता है कि हम आज्ञा मानना सीखें। बार बार रिपीट करो इस बात को, वेरी सिंपल बट वेरी डिफिकल्ट। डिफिकल्ट किसने बनाया है, हमने बनाया है डिफिकल्ट, आज्ञा न मान कर। 34वीं आयत पढ़े इसी की, दानियल की 4 की 34, कौन सी आयत? 34, 34वीं 43। चौथे की, चौथे इसमें तो दानियल का चौथा अध्याय 34वीं आयत 34। दानियल के चौथा अध्याय
उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा यह कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। ने परमेश्वर की प्रभुता यानी अधीनता स्वीकार करी। यहाँ परमेश्वर तू ही है जो कुछ है, तू ही मेरा पालनहार है, तू ही मेरा सब कुछ है। और क्या हुआ, ध्यान से पढ़िएगा, हम पढ़ के निकल जाते हैं। क्या लिखा है पहले पाठ में कि मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। कन्वर्जन किसका है? कन्वर्जन किस चीज का होना है? बुद्धि का। भाग्यदन में जब गुनाह कर दिया क्या बिगड़ा? बुद्धि बिगड़ी और गुनाह कर बैठे और मौत आ गई। अब क्या कह रहा है वो? जब मैंने स्वर्ग की ओर आगे उठाई मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। जैसे परमेश्वर ने बनाई थी आरंभ में, मेरी बुद्धि फिर वैसी होगी जब मैंने परमेश्वर की अधीनता प्रभुता स्वीकार करी। कहीं नहीं है भाग्यदन, इधर है, इधर है, आज भी है। और वो पेड़ भी अंदर हमारे इसी में है। जो पेड़ था ज्ञान और भले बुरे के ज्ञान का, वो यही है और कहीं नहीं है वो। और जीवन का वृक्ष भी यहीं पर है। हाँ, पहरे जरूर लगे हैं उस पर, क्योंकि हमने शैतान के हाथ अपने आप को बेच रखा है। हम शैतान की बात मानते हैं, झूठ बोलते हैं, आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, सारे बुरे काम करते हैं। बाकी धन यहाँ पर है, इधर है, और कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। बाकी धन इज अ स्टेट ऑफ माइंड। आप परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू कर दें, जैसा कलाम कहता है वैसा जीना शुरू कर दें। फिर आप देखिए क्या कहते हैं, अंग्रेजी में एक वर्ड है ब्लिस। ब्लिस से का सुपरलेटिव नहीं है, ब्लिस के ऊपर कोई वर्ड नहीं है। ब्लिस यानी परम आनंद। परम आनंद, उसके बाद आनंद खत्म हो जाता है, मतलब आनंद है ही नहीं उसके बाद। तो कैसे मिलेगा? जब मैं प्रभुता, परमेश्वर की प्रभुता स्वीकार करूंगा, यानी कि जब मैं रिपेंट करूंगा, जब मैं अपने गुनाहों से, अपने अपने बुरे कामों से तौबा करूंगा। रिपेंटेंस, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। निकट कहाँ है? इधर ही है, बहुत पास है, अंदर है, कहीं नहीं है बाहर। कहीं तीर्थ यात्रा पे नहीं जाना हमको। स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ, फिराओ मन, स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा आपको। यहीं पर है अनंत जीवन, वो वृक्ष यहीं पर है अंदर। मैं हूँ वो वृक्ष, आप है वो वृक्ष, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लूका 15 निकालें जरा, लूका 15। थोड़ा सा टाइम है, डिस्कस कर लेते हैं। लूका 15 की 15वीं आयत पढ़े जरा। और वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा। यहाँ पर जिक्र है, यहाँ ये कहानी हम सब जानते हैं। हाथ उठा के बता दें मुझे, हम सब जानते हैं कहानी, हम सब जानते हैं। और मजे की बात बताता हूँ आपको मैं, कब सुनी थी हमने कहानी? कब सुनी थी हमने कहानी? कब बताई गई थी हमको? जब हम छोटे थे, संडे स्कूल में। ठीक है, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे प्लीज बताइएगा जरूर। संडे स्कूल में सुनी थी हमने कहानी। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा आपका, जरा इस कहानी को शुरू से पढ़ते हैं। 11वीं आयत से पढ़े जरा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के
2 पुत्र थे। उसमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। और बहुत दिन न बीते थे कि छुटका पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। बस बस बस। अब ये जो कहानी है, ये दृष्टांत है बेसिकली, प्रभु यीशु मसीह दे रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी कोई बात बेमायने नहीं कही। हमेशा उसका एक आत्मिक रिलेवेंस था, आत्मिक मतलब था। अब हम इसको लिटरली पढ़ेंगे जैसा लिखा है तो बड़ा सिंपल है। एक आदमी था, उसके 2 बेटे थे, उनके पास संपत्ति थी, उसने छोटे ने मांगा तो उसने दोनों को बांट दी। ठीक है, मगर जब हम इसको स्पिरिचुअली ट्रांसलेट करते हैं, अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा, इसको आत्मिक तौर पे देखें। ये जो पिता है ये कौन है? जवाब दीजिए मुझे, पिता कौन है? पिक्चर ही बन गई है वैसे, इसने बनाई है पिक्चर छोटे की। पिता कौन है? खुदा। बहुत अच्छी बात है। बड़ा बेटा कौन है? अगर पिता को हम खुदा कह रहे हैं, हमने इसके स्पिरिचुअली ट्रांसलेट कर लिया, तो अगर पिता जो है वो खुदा है तो बड़ा बेटा कौन है? बड़ा बेटा कौन है? छोटा बेटा कौन है? सोच के बोलिएगा। देखिए, संडे स्कूल में सिखाई थी हमको, मगर मतलब आज तक नहीं बताया किसी ने। स्पिरिचुअल रेलेवेंस नहीं बताया। लिटरली तो समझ में आ रही है, समझने का कुछ है ही नहीं, बड़ी सिंपल कहानी है। अगर हम स्पिरिचुअली बोल रहे हैं कि जो पिता है वो खुदा है, जो कि ठीक है, तो बड़ा बेटा भी कोई होगा आत्मिक रीति पर, और छोटा बेटा भी कोई होगा आत्मिक रीति पर। तो बड़ा बेटा कौन है? इजराइली। क्या बात है, गॉड ब्लेस यू भाई, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। इजराइल मेरा जेठा है। निर्गमन कहता है इजराइल मेरा जेठा है, मेरा बड़ा बेटा है इजराइल। तो ये छोटा बेटा कौन है? सिंपल हो गया अब तो। छोटा बेटा कौन है? छोटा बेटा कौन है? मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे। अन्य जातियां। जी, अन्य जातियां। बात है, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। पिता तो हो गया परमेश्वर, बड़ा बेटा हो गया इजराइल, छोटा बेटा हो गया अन्य जाति। अब क्या हुआ? छोटे बेटे ने कहा कि मुझे संपत्ति का भाग दे दे। अब बाप ने क्या करा? संपत्ति थी वो दोनों को बांट दी। और मजे की बात यह है कि संपत्ति ऐसी बांटी कि ना इसको प्रॉब्लम हुई ना उसको प्रॉब्लम हुई। दोनों ने स्वीकार कर लिया, तो जो मिला स्वीकार कर लिया, यानी कि बिल्कुल बराबर बटी है। दोनों को संपत्ति जो है बिल्कुल बराबर बटी है। संपत्ति क्या है? संपत्ति क्या है? जब हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तो जवाब अपने आप आने शुरू, खुदा जवाब देता है हमको ना, शुरू हमारी मदद करती है। इतने अच्छे जवाब दिए, तो थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, ये संपत्ति क्या है? तो ऐसी बटी है कि ना उसको प्रॉब्लम हुई ना उसको प्रॉब्लम हुई, तो दोनों ने स्वीकार कर ली। क्या है संपत्ति? थोड़ा सा पेचीदा हो गया ना जी। बोले बोले बोले। स्वर्ग की बादशाह जो है, स्वर्ग का अनंत जीवन। तो वो अनंत जीवन अगर है तो छोटे ने तो उड़ा दिया। कैसे उड़ा दिया? अनंत जीवन तो आप बहुत क्लोज हैं जवाब के। संपत्ति जो बटी है इजरायलियों में, जो चुनी हुई कौम है, और अन्य जातियों में, संपत्ति का मतलब है जीवन, जीवन, जिंदगी। जितनी जिंदगी हमें मिली है, उन्हें मिली है, उतनी हमें मिली है। जितनी धूप उन पर पड़ती है उतनी धूप हम पर पड़ती है।
जितनी छाया उनको मिलती है उतनी हमें मिलती है, जितनी बरसात उन पर पड़ती है उतनी हम पे पड़ती है। हर एक चीज बराबर है। हालांकि इजरायली खुदा की चुनी हुई कौम है, मगर खुदा ने कोई पार्शियलिटी नहीं करी अन्य जातियों के ऊपर। उनको भी वही सब कुछ दिया है जो कि अपनी चुनी हुई कौम को दिया है, इंसान को दिया है, इंसान को दिया है। मगर छोटे बेटे ने क्या करा, जिंदगी को वेस्ट कर दिया, बिल्कुल बेकार कर दिया जिंदगी। इसमें कर्म में, बुरे कामों में, बुरे कामों में अपनी जिंदगी बिता दी और जिंदगी अपनी नष्ट कर दी। इसका अब पढ़िए इसकी 17वीं आयत। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। बस, जब वो अपने आपे में आया, इंग्लिश में लिखा है बट व्हेन ही केम टू हिमसेल्फ, जब वो अपने आपे में आया, यानी जब उसने रियलाइज करा कि मैं क्या हूं और मेरी जिंदगी क्या है, इसकी अहमियत क्या है। When he came into his own, एक ट्रांसलेशन कहती है, उसने देखा कि मैं सूअरों के साथ खाना खा रहा हूं, मैं सूअरों में रह रहा हूं। और सूअर जो है, हम जानते हैं कि बाइबल में एक बड़ा बुरा शब्द माना गया है ना। खैर, वो कह रहा है कि जब वो अपने आप ही में आया, जब उसने रियलाइज करा जो जिंदगी मुझे मिली थी, जो संपत्ति मुझे मिली थी, मैंने सारी उड़ा दी। मगर फिर क्या कहता है, सोचता है कि अगर मैं अपने बाप के पास जाऊंगा तो क्या पता वो मुझे नौकरी रख ले, और वो चल पड़ता है अपने बाप के पास। और क्या होता है, बाप दूर से देखता है उसको और कहता है, क्या कहता है, गले लगाता है। यानी कि परमेश्वर आज भी, मैंने पिछली बार भी कहा था, कही थी ये बात, परमेश्वर आज भी ऐसे करके खड़ा हो। कदम मैंने और आपने उठाना है, रिपेंट मैंने और आपने करना है, रियलाइज मैंने और आपने करना है, एक्नॉलेज मैंने और आपने करना है। परमेश्वर आपको बुला रहा है, बुलाता रहेगा। चॉइस मेरे पास है। क्या मैं उस फल में से दोबारा खाऊंगा जिस तरह आदम और हव्वा ने खाया था, या मैं परमेश्वर की आज्ञा मान करके अपना मन फिराऊंगा और मन फिरा करके क्या हो जाऊंगा, मैं जिंदगी में दाखिल, हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाऊंगा, उस अनंत अमरता के पेड़ में से खा लूंगा, या बन जाऊंगा वो पेड़ राजा। अब हमें सोचना है कि हमारा डिसीजन क्या होगा। हालांकि मैंने सोचा था कुछ और भी डिस्कस करूंगा, मगर अभी टाइम ज्यादा हो जाएगा। जो बात आई थी सुअर की, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो भी, कभी समझेंगे उसको कि वो सुअर के लिए क्यों मना करा है, और इन जानवरों को तुम खा सकते हो, इन जानवरों को नहीं खा सकते, उसका स्पिरिचुअल रेलेवेंस क्या है। हम उसको लिटरली लेते हैं, हम उसको बिल्कुल शारीरिक तौर पे लेते हैं, भौतिक तौर पर लेते हैं। बाइबल में कोई भी चीज भौतिकता पर आधारित नहीं है, हर एक चीज आत्मिक है, हर एक बात आत्मिक है। ये हमें तय कर लेना पड़ेगा, कर लेना है आज, कभी और डिस्कस कर लेंगे उसको। मगर हमें सवाल ये है, आज हमारे पास सवाल ये है, क्या मैं अपने आप को इस रेस्टोरेशन के लिए, जो ठूंठ बच गई थी, क्या मैं उसमें एक फलवंत पेड़ हो सकता हूं? ये डिसीजन मेरा और आपका है। या मैं बार बार उस बागेदन में से, या भले और बुरे के वृक्ष में से खा कर मैं पशु समान बनना चाहता हूँ, पशु समान रहना चाहता हूँ। अब पशु की क्या हालत होगी, आप जाके प्रकाशित वाक्य पढ़ लेना प्लीज। पशु की जो हालत होने वाली है, जो पशु समान है, उनकी जो हालत होने वाली है, वो प्रकाशित वाक्य प्लीज पढ़ लीजिए आप। मेरा है, मेरी बात आ रही है?
डिसीजन मेरा और आपका है कि मैं क्या अभी भी शैतान की बात मान करके उस फल में से खा रहा हूं, या मैं परमेश्वर की बात मानकर अपने को उस फल से दूर कर रहा हूं। वो पेड़ और वो फल कहाँ है? यहाँ है। बाग एदन कहाँ है? यहाँ है, कहीं नहीं है। और पेड़ आज तक लगा हुआ उसमें, आज तक है। डिसीजन मेरा है कि मैं उसमें से खाता हूँ या नहीं खाता हूँ। मैं अपना मन फिराता हूँ और परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, परमेश्वर की आज्ञा मानता हूँ कि नहीं। ये डिसीजन मेरा और आपका। परमेश्वर हम सबको आशीष दे।